आज बात करेंगे न्यूलैंड के अष्टक नियम के बारे में। न्यूलैंड ऑक्टेव रूल। यानी 1865 में न्यूलैंड ने अपना अष्टक नियम दिया। इस अष्टक नियम ने न्यूलैंड ने क्या बताया? न्यूलैंड ने बताया था कि जो तत्व हैं वो परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखे हुए हैं, यानी तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रख दिया। He arranged the elements in the increasing order of their atomic mass. He arranged the elements in the increasing order of their atomic mass. यानी तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रख दिया। तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा गया। न्यूलैंड ने अपना जो नियम दिया था, इसमें के लिए उसने एक संगीत का स्वर या म्यूजिकल वोवल्स को उन्होंने काम में लिया, या जैसे म्यूजिकल वोवल्स या संगीत के स्वर बोल सकते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा। तो ये जो सारे गा मा पा धा नी सा का जो उसने संगीत स्वर को यूज लिया, इसमें उसने बताया कि जो पहला जो नंबर है सा और जो लास्ट का 8वां नंबर जो आ रहा है सा, तो इन दोनों की जो प्रॉपर्टीज हैं या जो इनके गुणधर्म हैं वो समान रहेंगे या सिमिलर रहेंगे। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, he arranged the elements in the increasing order of their atomic mass. तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया। तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया। नेक्स्ट एरो डाल के नीचे लिख सकते हो, प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट यानी फर्स्ट तत्व के गुण। तो थोड़ा स्पेस देके फिर नीचे लिखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी एर्थ एलिमेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी एर्थ एलिमेंट यानी एर्थ तत्व के गुण। इन दोनों को कंबाइन करके लिख सकते हो, समान गुण या सिमिलर प्रॉपर्टीज। समान गुण या सिमिलर प्रॉपर्टीज। तो न्यूलैंड ने जो अपना ऑक्टेव रूल दिया, उसमें इसने बताया कि जो तत्व हैं वो परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखे गए हैं, यानी he arranged the elements in the increasing order of their atomic mass. और नेक्स्ट जो लाइन लिखी हुई है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, यानी फर्स्ट तत्व के गुण, और इसके बाद में है अर्थ तत्व के गुण या प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी अर्थ एलिमेंट। दोनों को कमेंट करके लिखा है समान गुण या सिमिलर प्रॉपर्टीज। इसके लिए अपन जो इसने म्यूजिकल वोवल्स या संगीत के स्वर दिए थे, सा रे गा मा पा धा नी सा, ये जो दिए गए हैं, इसके नीचे इन्होंने लिखा है कि 1 2 3 सभी को नंबरिंग दी है एट तक। जो फर्स्ट नंबर पे भी सा वर्ड आ रहा है, एट नंबर पे भी इसका सा वर्ड आ रहा है, यानी फर्स्ट और एट की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो सिमिलर होंगे, यानी इसके गुणधर्म समान होंगे। इसके लिए अपन एक एग्जांपल लेकर के देखते हैं। तो एग्जांपल ये जो लिखा हुआ है, लेकिन एग्जांपल से पहले एक बात और बता रहा हूं बच्चों कि इस तक ये नियम जब तक दिया गया था तब तक इनर्ट गैसों की डिस्कवरी नहीं हुई थी, यानी अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी। अब इनर्ट गैसेज नॉट डिस्कवर्ड, अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी, इनर्ट गैसेज नॉट डिस्कवर्ड। जब तक इनर्ट गैसों की डिस्कवरी नहीं हुई तो एक एग्जांपल अपन ने लिया, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। इसके जस्ट नीचे लिख दिया सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और कैल्शियम, क्लोरीन। क्लोरीन लिख दिया। फिर इसके बाद में सोडियम के जस्ट नीचे लिख दिया पोटेशियम, फिर इसके बाद में लिखा कैल्शियम। यानी टॉप टू बॉटम अपन पीरियोडिक टेबल में चलते हैं तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, और नेक्स्ट पीरियड में अपन देखते हैं या इसके जो नेक्स्ट पीरियड है या जो नेक्स्ट ग्रुप है, इसकी अपन पीरियोडिक टेबल में जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आएगी उसमें अच्छे से इसकी स्टडी कर लेंगे। तो पहले अपन इसके एग्जांपल में देखते हैं,
लिख लेते हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। नेक्स्ट इसके नीचे लिख लेते हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। और इसके जस्ट नीचे लिख लेते हैं सोडियम के नीचे पोटेशियम, मैग्नीशियम के नीचे कैल्शियम। यानी टॉप टू बॉटम देख रहे हैं लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। तो लिथियम का जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, जो इसके गुणधर्म में प्रॉपर्टीज है, वो लिथियम के वो सोडियम के बराबर है, यानी इसके समान है, इसमें मिलते जुलते हैं वो। नेक्स्ट अपन देख सकते हैं बेरिलियम के मैग्नीशियम में और मैग्नीशियम के कैल्शियम में। इसी तरीके से बोरोन के एल्यूमिनियम में और कार्बन के सिलिकॉन में, नाइट्रोजन के फास्फोरस में, ऑक्सीजन के सल्फर में, फ्लोरीन के क्लोरीन में। यानी इन सब के बीच में 8 का गैप आ रहा है, यानी जो डिफरेंस है वो 8 का आ रहा है। जैसे सा वर्ड ले लेते हैं लिथियम के पास, रे बेरिलियम के पास, गा बोरोन के पास, सा रेगा, मा कार्बन के पास, पा नाइट्रोजन के पास, धा ऑक्सीजन, नी फ्लोरीन के पास, और फिर से सा वो आ गया सोडियम के पास। यानी सा से सा की जो रिपीट हुआ काम ये हो गया लिथियम और सोडियम के पास, यानी इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर हो गई। अब ये रूल यहां तक ही क्यों लगा, आगे के एलिमेंट्स अपन ने क्यों नहीं लिए? आगे के अपन ने इसलिए नहीं लिए क्योंकि जैसे ही स्कैंडियम 21 एटॉमिक नंबर के पास अपन चलते हैं, इन स्कैंडियम के पास में ये 8 की जगह 18 का डिफरेंस आ गया। ये यहाँ पे ये रूल फेल हो गया, 8 का गैप नहीं आया, 18 का गैप आ गया, 18 का अंतर आ गया। ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी हो गई। इसके बाद में ये रूल फेल हो गया। जैसे ही फेल हो गया तो इसके लिए अपने कुछ ड्रॉबैक या इसकी कमियां जो हैं वो अपन लिखेंगे। तो हेडिंग डाल सकते हो, ड्रॉबैक और लिमिटेशन, दोष एवं कमियां। ड्रॉबैक और लिमिटेशन, दोष एवं कमियां। ड्रॉबैक और लिमिटेशन, दोष एवं कमियां। तो इसकी जो ड्रॉबैक और कमियां थी, इसकी जो ड्रॉबैक है या जो इसके लिमिटेशन, इसकी कुछ सीमाएं हैं, दोष हैं, वो क्या थे? पहला दोष तो ये हुआ इसका कि कैल्शियम तक ही मान्य है, कैल्शियम तक ही मान्य है, वैलिड ओनली अप टू कैल्शियम, वैलिड ओनली अप टू कैल्शियम। एरो लगा के नेक्स्ट लिखो, कैल्शियम के बाद डी ब्लॉक तत्वों की उपस्थिति के कारण, कैल्शियम के बाद डी ब्लॉक तत्वों की उपस्थिति के कारण, आफ्टर कैल्शियम ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, आफ्टर कैल्शियम ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। यानी डी कैल्शियम के बाद में डी ब्लॉक तत्वों की उपस्थिति के कारण ये रूल नहीं चल पाया, यानी फेल हो गया। तो नेक्स्ट एरो डाल के लिखो, 8 तत्वों की जगह 18 का अंतर, 8 तत्वों की जगह 18 का अंतर, डिफरेंस ऑफ 18 एलिमेंट्स इंस्टेड ऑफ 8 एलिमेंट्स, डिफरेंस ऑफ 18 एलिमेंट्स इंस्टेड ऑफ 8 एलिमेंट्स। यानी 8 की जगह 18 का अंतर आ गया। बोल सर क्या ये ऑक्टेव रूल कैल्शियम तक तो लगता है क्या? हाँ कैल्शियम तक लगता है, बट याद रखना है अपने को, यहाँ इनर्ट गैसों को इंक्लूड इसमें नहीं करना, क्योंकि इनर्ट गैसों की इसमें इंक्लूड कर लोगे तो रूल फेल हो जाएगा, 8 की जगह 9 का डिफरेंस आ जाएगा। तो नेक्स्ट लास्ट में लिख सकते हो, अक्रिय गैसों की खोज हो गई थी, अक्रिय गैसों की खोज हो गई थी, इनर्ट गैसेज वर डिस्कवर्ड, इनर्ट गैसें वर डिस्कवर्ड। क्योंकि जैसे ही इनर्ट गैसों की डिस्कवरी हुई बच्चों, उसके बाद में ये रूल 8 के बाद में 9वां एलिमेंट्स काउंट होने लगा। जो लिथियम 1 नंबर पे था और जिस सोडियम को 8 नंबर पे मान रहे थे, वो सोडियम इनर्ट गैसों को काउंट होने के बाद 9वें नंबर पे आने लगा। तो इसका सारे गामा पधनिसा का रूल फेल हो गया, यानी म्यूजिकल वोवल्स का रूल इसके नहीं लग पाया। ये इसकी सबसे बड़ी कमियां रही। और इसमें अगर कोई और भी डाउट हो तो आप मुझे टेक्स्ट मैसेज करके बता सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर अपने इसके अबाउट में, चैनल के अबाउट में दिए हुए हैं,
आप कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे उसमें अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम को मैं अच्छे से समाधान करने का प्रयास करूंगा। ओके, धन्यवाद।